दो लोगों का खाना बनाना भी हो रहा है इनको भारी, क्योंकि बत्ती का उड़ा है फ्यूज ऐसे और सब लोगों ने आपने देखा भी होगा, मैंने कहा था मंडे को आ जाएगा पुत्तन की ससुराल से पुत्तन का वीडियो। आ गया। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डिम्पल व्लॉग्स। तो कैसे हो आप सब लोग? एकदम बढ़िया ना, मस्त ना, वेरी गुड। तो फ्रेंड्स, मैंने जैसा कि कल वॉइस ओवर करके वीडियो अपलोड करी थी, आज भी मैंने ऐसे किया दोपहर वाली वीडियो में। मैं एक्चुअली एक दो तीन दिन जो है ना रेस्ट ही करना चाहती थी, इस वजह से थोड़ा बिजी कह लें आप इसको जो भी है। तो मेरे को लगा कि मैं चलिए आप लोगों को वीडियो में शेयर कर दूंगी ये वाली बात कि थोड़ा सा मेरा ना कैलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, जिस वजह से थोड़ी दिक्कत थी। अरे वो वैसे ऐसे टेंशन वाली कोई बात नहीं है। मतलब वो होता है ना, लेडीज अपना ध्यान ही नहीं कर पाती हैं। पानी में इतना कम पी रही हूँ, तो पानी पे थोड़ा वो मैं फोकस कर रही हूँ, और बाकी जो है वो तो मेडिसिन को जो अपना काम करना है वो करना ही है। लेकिन मेरे को आज वीडियो लेके आनी ही थी, आप लोगों का प्यार खींच लेके आता है मुझे कि वीडियो बनाइए डिम्पल दी, वीडियो बनाइए डिम्पल दी। और कुछ लोग तो मुझे कमेंट करते हैं डिम्पल दी वीडियो थोड़ी बड़ी बनाया करें। 13 मिनट की या 14 मिनट की वीडियो जो है, पहले मैंने 20-20 मिनट तक भी बनाई है वीडियो, लेकिन कहने को होता है कि आप 15 या 20 मिनट की वीडियो बनाते हो, लेकिन भैया बहुत टाइम जाता है। हम लोग तो जहाँ पे खड़े होकर बोल लेते हैं, लेकिन जो रेगुलर ही में आपको पता अपने घर की सारी रूटीन शेयर करती हैं, उनका अपना बहुत मेहनत लगती है। ठीक है, चाहे वो जूठी है और चाहे वो पुत्तन है, चाहे वो देहरादून लोग रश्मि शर्मा है, चाहे कोई है, मतलब बहुत मेहनत करती हैं। वाकई में वो मेहनत काफ़ी होती है वीडियोस बनाने में। ठीक है जी। तो इसलिए मैं कभी नहीं कहती किसी का चैनल जो है आप लोग मत देखा करें, मैं कहती हूँ देखो, अच्छा लगे अच्छा कमेंट करो, या फिर जैसा भी लगे किसी की वीडियो में वैसे कमेंट कर दो, लेकिन कोशिश करो आपके कमेंट से कोई हर्ट ना हो। ठीक है जी। तो चलिए इधर उधर की बातें ना करते हुए, आपको ज़्यादा बोर ना करते हुए चलते हैं अपनी वीडियो की ओर। जी हाँ। तो सबसे पहले जो बात करी जाएगी वो करी जाएगी लखनवी गर्ल पर। तो फिर अपने साथ लेंगे हम अपनी इस प्यारी सी जुटी को। जी हाँ। अब ये मत बोलना कि दी ये प्यारी तो कहीं से भी नहीं है, लेकिन जब मैं इनके साथ जुड़ी थी तो वाकई में ये मुझे बहुत अच्छी और प्यारी लगती थी। बाद में इन्होंने कुछ घपले करे हैं, वो तो फिर मैं आपके सामने अपना चैनल खुद का बना के आप लोगों के सामने आ गई हूँ। जिन्होंने मेरा चैनल इंडियन यूट्यूबर डिम्पल सब्सक्राइब जिन्होंने मेरा चैनल इंडियन यूट्यूबर डिम्पल सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ जल्दी से जाएं उसको भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये वाला मेरा जो चैनल है इसके ऊपर बहुत सारी रेसिपी की जो जितनी भी वीडियोस हैं वो सारी मैं आप लोगों के साथ वहाँ पे शेयर करूँगी। ओके जी। तो चलिए वीडियो की ओर चलते हैं। जैसा कि मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो लखनवी गर्ल है आप लोगों ने देखा, वो बहुत बड़ी मास्टरमाइंड है। मास्टरमाइंड के साथ साथ वो बहुत बड़ी स्ट्रॉन्ग भी है। ठीक है। उसी के हिसाब से ही उसके इन लॉज भी, इवन उसके छोटू छोटू बोलती है ना अपने हस्बैंड को वो, और कुछ लोग तो खैर जो बोलते हैं मेरे को वो चीज़ें अच्छी नहीं लगती, लेकिन छोटू के जो लेकिन छोटू भी वो ही करता है जो कि लखनवी गर्ल बोलती है। जी हाँ। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ उसका, जब सैड बात आप कर रहे हो तो वैसे ही आपका फेस जो है सैड होता है, लेकिन उसका हर बात में हंसना, हर बात में हंसना, हर बात में दांत निकालना। पति से अनबन दांत निकाल लिए, ये अरे इसने ये बीमार दांत निकाल लिए। मैं जब वो हॉस्पिटल में इवन एडमिट थी, उसको ड्रिप लगी हुई थी, वो उठने की कोशिश कर रही थी क्योंकि उसको बहुत पेन था, तब भी दांत निकाल लिए। छोटू जल्दी से, छोटू मेरे को पकड़ो, दांत निकाल लिए। मतलब ये नहीं कहना कि आपके दांतों में गैप है और उसके दांत देख के मैं जेलस हो रही हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। बात ये है जहाँ पे आप उदास हो तो आप हर बात में दांत निकाल लिए, ये चीजें जो है ना वो बिल्कुल फेक लगती हैं। ओके जी। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आज जो है नेल एक्सटेंशन उसने भी करवाए हैं लखनवी गर्ल ने, और इन्होंने नेल एक्सटेंशन करवाए थे तो ये आप लोगों ने देखा कितनी पेन में रही जूठी। लेकिन जूठी की अभी बात नहीं कर रहे, अभी लखनवी गर्ल की ही बात कर रही हूँ मैं यहाँ पे। मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि उनके हस्बैंड के लिए मेरे को बहुत बुरा लग रहा है, वाकई में मुझे बहुत बुरा लग रहा है। आपने देखा, अगर वो उदास हैं, कहीं ना कहीं उनका दिल उदास है, तो उसके फेस पे भी सैडनेस है।
तो ऐसा आज उनके जो सेकंड चैनल है ना, आप लोगों को पता, उसने अपने बेटे के नाम से ओपन कर रखा, क्योंकि बेटा पैदा होने से पहले ही इनकम करनी स्टार्ट कर चुका था इनका। तो मैं आपको बताऊं, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि इसने ना, लखनवी गर्ल ने एक टास्क दे दिया अपने छोटू को। इसने छोटू को टास्क दिया कि छोटू जा जिले तू भी अपनी जिंदगी, अगर तू चाहता है जॉब नहीं करना तो अपने दम पर चैनल चला के दिखा। क्योंकि आपको मैं बताऊं, उसके हस्बैंड जो है ना, वो इतने ज़्यादा सपोर्टिव रहे हैं इसके हर मामले में। कुछ भी करना चाहती हैं उन्होंने फुल सपोर्ट करी है इसको, चाहे वो कुर्ती का काम रहा हो जो कि अभी भी चल रहा है, चाहे कुछ भी हो, इवन जो कंट्रोवर्सी भी ये क्रिएट करती रही है ना फ्रेंड सर्कल को लेके, उसमें भी उन्होंने इसका साथ दिया। इवन उनके पापा के लिए जब इन्होंने कुछ कुछ बोला है तो भी वो बेचारे जिप बंद ही रही है उनके मुंह की, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं वो बंदा भी तो हर्ट हुआ होगा, कुछ तो हुआ होगा। आप लोगों ने कहा कि हम जो वीडियो में दिखाते हैं तो उसी में तो सब लोगों को वो सब चीजें देख लेनी है, लेकिन शॉर्ट वीडियो में जो आप बोल रहे हो, सीधा सीधा इल्जाम भी लगा रहे हो, ये लखनवी गर्ल पे ही बात हो रही है अभी। और आज जो मैंने उनकी वीडियो देखी, मैं आपको बताऊं, उनके बेटे के चैनल पे जो कि उनके हस्बैंड ने अपलोड की है, पूरी वीडियो में कुछ भी नहीं था। और उनके हस्बैंड को भी डायबिटीज आई थी, थोड़ी बहुत आई होगी, जहाँ कैसे अभी नॉर्मल है। और उन्होंने बोला कि मैं चेकअप भी करवाऊंगा। और दूसरी बात, वो काढ़ा पी रहे हैं, काढ़ा पी रहे हैं, उसके साथ साथ उनको वॉक भी करनी चाहिए, क्योंकि जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं ना, वो जितनी ज़्यादा वॉक करें मॉर्निंग में और इवनिंग में, वो उनके लिए ज़्यादा अच्छी है। ओके जी। लेकिन उनका अकेले खड़े होना, मतलब मुझे कहीं ना कहीं लगा था वो खड़े होके ना गैलरी में ये दिखा रहे हैं कि चलिए आज मैं आपको दिखाता हूँ कि धूप में कैसे खड़े होके धूप सेकी जाती है। मतलब मुझे कहीं ना कहीं ये लगा, क्योंकि उनके पास कुछ भी तो नहीं था ना बात करने के लिए। अगर छत पे खड़े होके, गैलरी में खड़े होके, टेरिस पे खड़े होके अपने बेटे को वो नीचे आवाज भी लगा रहे थे ना, तो उसकी मम्मी ने एक बार नहीं अपने बच्चे को बोला कि ऊपर देखो पापा बुला रहे हैं। अगर हस्बैंड वाइफ में कहीं अनबन है, मतलब मेरे को तो लगता है ना 90% जो है ना अनबन लखनवी गर्ल की ओर से है। जी हाँ, उसको गुस्सा जो है ना भयंकर आ जाता है, फिर उसके बाद खुद ही शॉर्ट वीडियो में बोली मनाओ फिर। तो मतलब अब हस्बैंड अभी नहीं मना रहे हैं, तो उसकी वजह यह है कि कहीं ना कहीं वो भी हर्ट हुए हैं। तो उसके हस्बैंड का डायबिटिक होना, जो कि काढ़ा पी के वो कहते मैं ठीक कर लूंगा, ठीक है जी। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इन दोनों की भी आपस में अनबन होना, तो कहीं ना कहीं इन 3 सहेलियों का, जो अभी बॉम्बे से आई हैं, अभी अभी लैंड ही हुई हैं इनके यहाँ पे लखनऊ में, तो उनकी बात अब हम लोग थोड़े 1-2 दिन बाद करेंगे, ठीक है। अभी तो इन 2 पक्की सहेलियों की बात कर लेते हैं, जानी कि ये अपनी झूठी और इसकी। ओके जी। तो बस मुझे इनके वीडियो में यही लगा कि ये बहुत मेंटली स्ट्रॉन्ग लेडी है, ऐसा मुझे कमेंट भी आया। लखनवी गर्ल जो है मेंटली काफी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो वो जो चाल चलती हैं, वो कुछ ऐसे मतलब वीडियोस में दिखाती हैं व्यूज गेन करने के लिए, सिंपैथी गेन करने के लिए। और अब आते हैं झूठी के ऊपर। ओके जी, झूठी है अभी हमारे साथ। तो झूठी, किसी ने बोला आप क्यों बोलते हो इनको? देखिए, मैं तो बोलती थी पहाड़ों की रानी खूबसूरत, और वाकई में ये मुझे खूबसूरत लगती हैं। जितना आप सूरत से खूबसूरत हो ना, उतना ही सीरत से भी खूबसूरत होना जरूरी होता है। तो जी हाँ, अपना टॉपिक स्टार्ट हो चुका है लखनवी गर्ल का, मैंने अधूरा छोड़ दिया टॉपिक, कल करेंगे उसके ऊपर बात, ठीक है। जिन जिनको लगा है ना, वो मुझे कमेंट करके बता दें कि वाकई में ही ना वो मेंटली स्ट्रॉन्ग है, लेकिन ये मेंटली वीक है, यानी कि झूठी। जिन्होंने बोला झूठी बोलना क्यों शुरू किया आपने, तो मैं उनको बताना चाहती हूँ कि मेरी वाईटी फैमिली ने बोला कि ये बहुत झूठ बोलती है, इसका नाम होना चाहिए पहाड़ों की रानी खूबसूरत, नहीं इसका नाम होना चाहिए पहाड़ों की झूठी। क्योंकि इसका हर जगह पे एक घर है, लेकिन वो दिखाती हैं, लेकिन झूठ बोल के दिखाती हैं, ठीक है। क्योंकि वो इनको तो सिर्फ वो क्या कहते हैं, वो तो इनको प्रमोशनल वीडियो करना होता है ना, इस वजह से इनका नाम झूठी पड़ा है। ओके जी। लेकिन आज का जो टॉपिक है मेरा, इसके ऊपर, जाने कि ये इनका उनका किनका, जाने कि झूठी के ऊपर जी। तो ये टॉपिक है कि अभी जो है रिसेंटली ये अपना चेकअप करवा के आई हैं, जो भी है। कल भी मैंने अपनी वॉइस ओवर जो मैंने करी थी वीडियो, उसमें भी बोला
कि आपको ये सब चीज़ें नहीं दिखानी, नहीं समझानी किसी को। अगर आपका सब कुछ ठीक हो जाता है तो उसके बाद ये आप कह सकते हो कि जैसा मैंने सफ़र किया वैसा कोई सफ़र ना करे। अगर किसी को ज़रूरत है तो वो इस डॉक्टर से कंसल्ट कर सकता है। ओके जी। लेकिन अभी तो खुद ही आप उस चीज़ में हो, खुद ही अभी उस चीज़ से बाहर नहीं निकले हो। और मैंने पहले भी बोला कि आपने फार्मेसी की भी है कि नहीं की हुई। लेकिन जहाँ पर हम लोग टेस्ट करवाते हैं ना, वो सिर्फ इतना बताते हैं कि ये आपने टेस्ट करवाया, बाकी आपके डॉक्टर बताएंगे, आप उनसे कंसल्ट कर लें। और जो वहाँ पे लिखा होता है वही आप पढ़ के सबको ये वीडियो में बता के वीडियो थोड़ी बड़ी करने की कोशिश में रहती हो। और अगर आपके 0.3 ऐसे करके कुछ भी स्टोन निकला है किडनी में, तो वो कुछ नहीं है, वो निकल जाता है, निकल जाता है किडनी में स्टोन। लेकिन ये स्टोन आपका गोल ब्लैडर में नहीं है, अच्छी बात है। और जो जो आपने खूब दबा के चावल खाए ना, उस वजह से भी अब काले चने भी आप कम कर दें, क्योंकि स्टोन है। आप बैंगन नहीं खा सकते, वैसे भी आप कभी आपको खाते ही नहीं देखा हमने बैंगन का भरता, जाए ऐसे कुछ जहाँ कैप्सिकम वगैरह ये सब चीज़ें। लेकिन ऑयल आपने टोटली पहले ही बंद कर दिया, तो अब तो आपकी बोन्स में भी। आपको मैं एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि पहले ज़माने में ना सब लोग सब कुछ खाते थे। ओके, सब कुछ खाते थे, इसलिए उनके शरीरों में विकार बहुत कम थे और डॉक्टर भी कम थे। ओके। लेकिन अभी जो डाइटिंग के चक्कर में आपने अपने शरीर का खुद ही, मतलब क्या कहें आपको, ठीक है, अभी आप इतनी भी डाइटिंग की अब आपको जरूरत नहीं है, बिल्कुल सही हो आप, बिल्कुल भी मोटे नहीं हो। मुझे कल किसी ने बोला डिम्पल दीदी आपके ऊपर निशान है कि अब आप पतले हो जाओ, तो मैं उनको बताना चाहती हूँ, चलिए मेरा टॉपिक तो छोड़िए, मैं तो ऐसी हूँ ऐसी ही रहूंगी। ओके जी। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हम लोग तो कंपैरिजन कर रहे थे ना लखनवी गर्ल से और इसके, लेकिन अभी टॉपिक इसका जो मेडिकल रिपोर्ट का आ गया, तो इसमें रोने वाली तो कोई बात नहीं थी कि देखिए ऐसा हो गया। और जो लीवर के है ना वो भी नॉर्मल है आपका, ऐसा कुछ नहीं है ना, आपका फैटी लीवर है ना कुछ है, नॉर्मल है। तो इन चीजों पे रोने की तो कोई जरूरत ही नहीं थी, इसमें क्यों रोना। अरे आप सफर पे निकले हो, अभी तो कुछ कदम ही चले हो, ठीक है। अब आपको जंग जीतनी है, जैसा कि आपने बात को बहुत बड़ा बना दिया हुआ, हालांकि बात इतनी बड़ी नहीं है। अभी आप काउंसलिंग करवा के आए हो, ये तो सब आजकल के चोचले चल पड़े हैं, मेरा तो ये कहना है, ठीक है। अदरवाइज नॉर्मली आप कंसीव करती और अपने डॉक्टर के टच में रहती तो सब ठीक हो जाता। लेकिन आपका ये कहना ना कि अगर मुझे अच्छी डॉक्टर मिलती तो हम जाते, तो मतलब अभी जिनको आप दिखा रहे हो वो डॉक्टर्स अच्छी नहीं है, नाम के साथ आप बता रही हो, ठीक है। मतलब ये हुआ कि वो डॉक्टर्स अच्छी नहीं है, उसके बाद आप बोलते हो कि अगर मेरे व्यूअर्स हैं इसमें कोई डॉक्टर अच्छी है। तो अगर आप 10 डॉक्टर की मीटिंग भी बैठा लेती हो, बात करती हो ना, उसके बाद भी आप कंफ्यूज ही रहोगी, क्योंकि जितने मुंह उतनी बातें, सब लोगों ने तो पढ़ी हैं किताबें, ठीक है। जैसे कि आपने भी तो फार्मेसी करी हुई, आपका बताना है ऐसा, फिर भी आप स्ट्रोंग नहीं हो। लेकिन जो लखनवी गर्ल है वो मेंटली स्ट्रोंग है, लेकिन आपको, सिर्फ आपको एक वाक्य में ही काउंसलिंग की जरूरत है, मेंटली आप स्ट्रोंग नहीं हो। तिकड़ में आप घरों की इधर से उधर बस उसी बनाने के चक्कर में रहती हो, ठीक है, लेकिन आप स्ट्रांग नहीं हो। अभी नेल एक्सटेंशन आपने कराए, उस वजह से आप सारी रात नहीं सो पाए, उसी चक्कर में वीडियो बन गया, ठीक है। लेकिन आपने देखा लखनवी गर्ल ने भी तो नेल एक्सटेंशन करवा रखे और उनके हस्बैंड को डायबिटीज हुई है, आपने भी बोल दिया कि मेरे उसके छोटू को मेरे मोटू को डायबिटिक पेशेंट बना रहे हो आप उनको भी। लेकिन इस हिसाब से तो देखिए, आज मेरी बात भी हो रही थी किसी के साथ कि अगर आपके मोटू का इस टाइम पे वेट बिल्कुल ठीक है, ओके, और आप उनको डाइटिंग पे रख रहे हो, ऐसे अपना डाइट वाला ही फूड उनको खिलाओगे जो कि आपको भी जरूरत नहीं है, भैया फिर वो तो वीक हो जाएंगे, वो तो इंटरनली वीकनेस इतनी आ जाएगी, क्या फायदा, फिर चक्कर ही तो आएंगे। कहीं उनके चश्मे का नंबर तो नहीं बढ़ा, ये चीज मैं झूठी को बता रही हूँ कि चश्मे का नंबर तो नहीं बढ़ा जिस वजह से चक्कर आ रहे हैं, क्योंकि नंबर बढ़ने से भी तो आते हैं ना चक्कर, सबको पता है, हेडेक होनी शुरू हो जाती है। और दूसरी बात, कल आपने 12,000 रुपए बचा लिए मेस के, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हम लेडीज ने तो कितने पैसे बचा लिए फिर उस हिसाब से, अब तक बहुत सारे पैसे बचाए अपनी फैमिली के लिए खाना बना के। 2 लोगों का खाना बनाना आपको भारी पड़ रहा है, ओके, 2 लोगों का खाना आपको बनाना भारी पड़ रहा है। अगर प्रॉब्लम है तो छोटे बच्चे को तो आपको पता है ना, जब बच्चा आपके हाथों में आएगा फिर उसके बाद कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगी स्टार्ट।
आपका कहना कि बच्चा बच्चा बच्चा, लेकिन बच्चे के साथ बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है। उसको तो सब कुछ चाहिए होता है, घी मक्खन तेल सब कुछ चाहिए होता है, उसी से बॉन्ड्स भी स्ट्रॉन्ग होती है, बहुत कुछ होता है। और वो चीज़ें आपको भी खानी पड़ेंगी, पंजीरी जैसा कि घी वाली पंजीरी। आपके अंदर जो है ना, अभी बहुत वीक हो रही हो, आप भी इंटरनली वीक हो रही हो। ओके, मैं ये चीज़ भी ना आप लोगों के साथ शेयर करूंगी जल्दी ही, कि मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ कि स्किन आपकी ग्लो करेगी, आपका फेस बहुत अच्छा होगा, लेकिन आप इंटरनली वीक हो। ठीक है, क्यों वीक हो ये चीजें देखिए, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, कोई कुछ नहीं हूँ, लेकिन वो कहते हैं ना, एक्सपीरियंस नॉलेज आपको कोई भी दे, आप नॉलेज ले लो, है ना। ऐसे ही मैंने थोड़ी बहुत जो नॉलेज है मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। अभी तो जूटी को ये कहना है कि आपको कंसीव करने का यही राइट टाइम है। रोना धोना छोड़ो, डर डूर छोड़ो, क्योंकि ये छोटे गांव की लड़की कहाँ से कहाँ पहुंच गई, और छोटे गांव की लड़की इतनी अब ब्रेव हो चुकी है, तो फिर ये रोना धोना क्यों, वो भी बिना बात का, वो भी बिना बात का। ठीक है, लेकिन तुम दो सहेलियां ये सेम करती हो, तो ये कहना बिल्कुल सही है मेरे उस वाईटी फैमिली मेंबर का, कि जो लखनवी गर्ल है वो मेंटली स्ट्रांग है, लेकिन आप मेंटली स्ट्रांग नहीं हो। और आपके परिवार वालों को जल्दी ही ये बात समझ आनी चाहिए। मैं पहले भी कोई 1 मंथ 2 मंथ पहले भी ये बात जो है ना अपने वीडियोस में बोल चुकी हूँ। ओके जी, तो ये हो गई है इनकी बात कि 2 लोगों का खाना बनाना भी हो रहा है इनको भारी। एक कमरे को साफ सफाई के लिए रखी जाएगी मेड, और 2 लोगों की 2 प्लेट धोने के लिए भी रखी जाएगी मेड। लेकिन मम्मी का घर है बहुत बड़ा, मम्मी का घर है बहुत बड़ा, तो वहां फिर सिर्फ और सिर्फ कैमरा में अपने को शूट करने के लिए थोड़ा सा कि झाड़ू पकड़ के आप लगाते दिखा देते हो, मतलब वो सब चीजें तो झूठ हो गई ना, वो सब चीजें झूठ हो गई, क्योंकि चाची ही करती है सारा काम वहां पे। यहाँ पर आपको एक रूम के लिए मेड रखनी पड़ रही है, तो वहां पे सारा काम आप कैसे दिखा देते हो कि मैंने ये किया, मैंने वो किया। जी, बिल्कुल सही कह रही हूँ ना मैं। और अगर इनका कहना है कि इनको इनके हस्बैंड ने बोला है कि आप मेड रख लो खाना बनाने के लिए भी, नहीं तो मैं कैंटीन से जा मेस से खा लिया करूंगा, तो इन्होंने बोला कि मैंने पैसा बचाया कि नहीं मेस से नहीं खाना, तो क्यों नहीं खाना मेस से, वो आपको बता के खाएगा, वो वैसे चुटर पुटर खा आते हैं, फिर आके बोल देते हैं कि आज मुझे भूख नहीं है, तो पेटू ऐसे निकल आया है उनका। इसीलिए पेटू निकल रहा है कि वो चटकोरे हैं, उनको खाने को मना मत करो। वो अपनी भाई के साथ में ना, वो क्या कहते हैं उसको, कंपटीशन करेंगे, और तुम खाने को मना कर रही हो। भैया जिंदगी जीनी है तो खाना तो पड़ेगा ही ना। तो इससे अच्छा वो इसीलिए कह रहे हैं कि मुझे मेस में ही तुम खाना लगवाने दो, नहीं तो घर में लगवा लेते हैं। तो भैया खाना तो चाहिए, तो रोटी तो चाहिए, वो भी तुम कहती हो आटा हमारा खत्म होता है, नहीं कहाँ खत्म होगा जब तुम्हें रोटी बनाना पसंद नहीं है। इसलिए तो आंटी आ गई, अब शुक्र है 2 रोटियां तो वो मोटू को बना के दे देंगी, अब मोटू कहना शुरू करेंगे, फाइनली वो मोटा हो भी जाएगा। तो ये थी इनकी बात। ठीक है, बाकी कल करेंगे ना बातें, नहीं तो वीडियो देखो बहुत बड़ी हो जाएगी। तो मैं आपको यहाँ पे अब थोड़ा सा बताना चाहती हूँ कि बत्ती का उड़ा है फ्यूज, ऐसे रख रहा है थंबनेल। मैं सच्ची में बताऊं, जो थंबनेल में उसने मम्मी को रोते हुए दिखाया ना, तो वाकई में ही ऐसा होता है कई माओं के साथ में। मेरे नानी जी भी, जब मेरे मम्मी बताओ 4 बेटियों की मेरी माँ, तो जैसे ही वो जाने लगती थी ना मायके से ससुराल, तो मेरी नानी का रोना शुरू हो जाता था। तो होता है ऐसा अटैचमेंट, लेकिन मम्मी जी आप इतना क्यों रोते हो, 5 मिनट के डिस्टेंस पे तो है। ठीक है, कभी भी आपने वीकेंड का वार तो होता ही आपके जहाँ पे आना जाना है ना, तो इतना मत रोया करो। हाँ दिल उदास हो जाता है, लेकिन बत्ती का ना मम्मी के ऊपर ही ऐसे ऐसे बनाना बताना, और उनकी सबकी पोल खोलता रहता है कुछ ना कुछ ऐसी वाली, तो हंसी आती है उस पर, और कुछ नहीं है। और सब लोगों ने, आपने देखा भी होगा, मैंने कहा था मंडे को आ जाएगा पुत्तन की ससुराल से पुत्तन का वीडियो, आ गया। तो जी हम लोग भी कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलते हैं कि हाफ ईयरली जो बर्थडे है जानी कि चिंटू का, वो 6 मंथ का हो गया है, तो उसका बर्थडे इन्होंने सेलिब्रेट किया। कैसे किया ये आप उनके वीडियो में देखना। तो चलिए जी, मिलते हैं कल एक अच्छी सी वीडियो के साथ। अपना ध्यान रखना, अपने अपनों का ध्यान रखना, क्योंकि आप हो तो हम हैं।